हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसी रात का ही वीडियो है जिस दिन होली दहन हुआ था। तो वही हम लोग के यहाँ पास में ही यहीं मंदिर है और यहीं छोटा सा मैदान है। तो यहीं ही मतलब होलिका इसी दिन ही बनाई गई थी, क्योंकि वैसे जहाँ बनती थी ना तो वहाँ नहीं बनाए हैं इस साल। तो फिर वही यहाँ के बच्चों ने फिर जल्दी ही आज ही के दिन मैंने पूरे सामान को इकट्ठा किया, लकड़ी को, और फिर होली बनाई, होली बनाई। तो वही उसी का दहन कर रहे हैं और ये रात को 10 बजे का ही वक्त है। तो मैं भी यहाँ आई थी देखने। और फ्रेंड्स, हमारे जो बुजुर्ग जो सयाने थे तो कह गए हैं कि जैसे होली की जो आग होती है ना, तो ये हमें तापना चाहिए इसको, मतलब अच्छा होता है। और जो फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ जैसे सयाने लोग थे तो वो हमारी सास जो बोला करती थी कि नज़र उतारने के लिए तो सब पहले से ही हम लोग सब चीज़ें को इकट्ठा कर जैसे मिर्च, लाल मिर्च सूखी होती है, और राई और आटा का जो चोकर होता है वो सब मिलाकर, नमक सब मिलाकर सब अपने सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार कर और फिर इसमें डाला करते हैं। सभी डालते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ वह नहीं सभी जगह होता है। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरे दिन का ही टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ दूसरे दिन ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, क्योंकि इनके पापा का टिफ़िन बनाई जल्दी से, ये जाने वाले थे। और फिर वही मैंने मूंग दाल का जो पकौड़ी बनाने को बोला था, मतलब मुगौड़ी, तो वही उसी की तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स। और ये देखिए जो दाल है ना, ये बहुत दिनों की रखी हुई थी, छिलका वाली दाल। मैंने जैसे खड़ी दाल थी तो उसी को मैंने दर कर रखा था, तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मेरा मन था कि वैसे छिलके वाली दाल थी ना, तो छिलका सही थी, इसको मैं पीस लूँ और इसकी जो मुगौड़ी है बनाऊँ, तो वही मुझे खाने का मन था। तो फ्रेंड्स, इतने में ना होता, इसलिए मैंने फिर वैसी दाल भी मिलाई थी जो बाज़ार वाली होती है, छिली दाल, धुली दाल। तो फिर उसको भी मैंने फुलाया इसमें, और तभी सभी 4 लोगों को मतलब पूरा मतलब सबको बराबर वैसे हो गया था खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको फुला लेते हैं, और इसको फुलाने के बाद ये फिर हम अपना जो काम है तो वो शुरू कर देंगे, और इसको फिर बाद में ही बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज के दिन ना, चाहे मेरे घर में हो चाहे किसी के भी घर में हो, तो आज लेडीज़ों को है जो ना सुबह से ही मतलब दोपहर तक सांस लेने तक का भी टाइम नहीं रहता है। तो वही सुबह से जो पूरा काम हम लोगों ने किया, फिर अब जो खाने बनाने का रहता है तो उसमें लग जाते हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि हमारे यहाँ जैसे है तो नॉनवेज भी बनता है, तो इसी कारण में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बच जाता तो वही ख़राब हो जाता। तो मैंने थोड़ा सा ही मुगौड़ी बनाया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो वैसा खाना है बनाया है। तो आज दिन भर मेरा इसी में लग गया था और एक भी टाइम नहीं मिला। और तो वही मेरा ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काम, ये जो है बर्तन है ना, तो पहले ही मतलब मांज लिए थे, तो उन्हीं को धो रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना काम करते हैं। और इतना सारा काम है ना फ्रेंड्स, और अकेले होने के कारण ना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मतलब और वैसे भी फ्रेंड्स, आजकल के जैसे त्यौहार है ना, ये खास कर ये होली है, तो ये पहले ही अच्छा लगा करती थी, अब नहीं लगती है उतनी। मतलब त्यौहार मनाते हैं पर खेलना उतना नहीं अच्छा लगता, कि खेलना ज़रूरी ही है। बस अपना जो टीका लगा लेते हैं अबीर का, और वही हम लोग की होली हो जाती है। बच्चों ने तो खेला था, तो इनके पापा जा रहे थे जैसे ड्यूटी, तो मैं उन्हीं को थोड़ा सा अबीर लगाया, गुलाल लगाया। और इनके पापा ने सुबह से ही जैसे नहाकर, जैसे मुझे टाइम नहीं रहता है और बच्चे हैं तो मानते नहीं हैं, तो इसीलिए इनके पापा ने सुबह से नहाकर अपने घर के जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, और जो उनके हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सास ससुर जी हैं, तो सभी को अबीर लगाया, गुलाल छिड़का सभी। तो फिर वैसे फिर मैंने नहीं किया कुछ भी, फिर मैं अपना काम करने के बाद ही फिर दूसरा काम की थी। तो फ्रेंड्स, ये किचन का मेरा ये काम है ना, तो ये देखिए यहाँ पूरा इसको
जो चावल लाए थे तो वही उनको मैं रख दूँगी अच्छे से। और ये किचन मेरे एक भी जगह नहीं बन रही है। अब मुझे देख के ना आप समझ सकते हैं मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। लगता है मैं कहाँ रख दूँ इन सामानों को तो मेरे इसकी किचन में जगह बन जाए। तो चलिए चावलों को है ना, चावल की बोरी है तो इनमें चावल इनमें खाली कर दूँगी तो कुछ जगह हो जाएगी। और फिर फ्रेंड्स मैं एक दिन अपना टाइम निकालूँगी और ये पूरा किचन को ही मैंने पूरा खाली कर देना है अच्छे से। पूरे सामान जो है जो ज़रूरत वाले हैं तो उन्हीं को रखूँगी और जो नहीं है तो उनको फिर मैं निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स ये किचन के जो सामान है ना, तो बच्चे हैं तो बोलते हैं हमारे रूम में मत रखना, वो बोलता है हमारे रूम में मत रखना। तो वह सभी सामान यहाँ पड़े रहते हैं, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, कुछ भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने यहाँ किचन का काम कर लेती हूँ। और पानी वानी जो है तो भर गया है, यहीं मेरे बेटे ने भर लिया है। और मेरा जो काम है तो वो अंदर का ही होता है। और फ्रेंड्स जैसे मेरा व्रत भी था ना पूर्णिमा के दिन, तो उसके दूसरे दिन है तो मैंने जैसे अभी कुछ भी खाए पिया नहीं तो मेरा भी मन भी नहीं लग रहा था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, एक भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने का, जैसे चक्कर जैसे मार रहा था। तो वही धीरे धीरे मैं अपने कामों को कर रही थी। और अकेले रहने से ये फ़ायदा कि यही होता है फ्रेंड्स कि आप काम मतलब कैसे भी हो कर सको या ना कर सको तो आप ही को करना पड़ता है। अब बच्चों ने तो सुबह से ही अबीर गुलाल लेकर निकल गए थे और घर में फिर मैं ही बस बची थी। बाकी इनके पापा तो चले गए थे ड्यूटी और बच्चे खेलने चले गए थे। कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? और फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो मेरा थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो चलिए हम दाल को पीस लेते हैं। और मेरा जो वैसा काम है तो मेरा हो गया है। ये दाल को थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस लूँगी। और इनमें मैं फ्रेंड्स हमेशा ही धनिया पत्ती, मिर्च और जैसे जीरा और लहसुन अदरक सभी मिलाकर ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को देखा है कि वो नहीं मिलाते हैं धनिया पत्ती और ये, तो वही मुझे सब अच्छा लगता है। धनिया पत्ती इसमें मेरा मिला रहता है और खड़ी मिर्च जैसे काट के डालो तो हरी मिर्च। तो चलिए फ्रेंड्स हम बना लेते हैं और दाल को हम पीस लेते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स मैं सच कहूँ ना तो मैंने गुजिया नहीं बनाया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं काम करते करते ही थक गई थी। और वैसे हेल्प के लिए तो बच्चे हैं, पर इनके भरोसे मैं ये गुजिया का काम नहीं कर सकती थी, इसलिए अभी नहीं बनाया। जब बहुत फुर्सत हो जाऊंगी तभी बनाऊंगी। और त्यौहार तो ऐसे ही मतलब जैसे आने जाने के लिए इनके पापा ने नमकीन, मिठाई सभी चीज़ें ले आई थी और मैंने चिप्स भी बना लिया था। और जो ये मुंगौड़ी है तो वो है, इसलिए फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी। और गुजिया है तो मैं बाद में ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर व्रत के दिन मेरा मतलब एक भी मन नहीं हो रहा था कुछ काम करने का, जैसे हिम्मत ही नहीं थी। और दूसरे दिन फिर मैंने ये कामों में लग गई, तो मैं एक दिन फिर टाइम निकाल कर बना लूँगी। चलिए हम अपने ये जो सुबह का जो नाश्ता है फ्रेंड्स ये बना लेते हैं। और टमाटर मैंने भूनने के लिए रख दिया है, तो वही चढ़ा हुआ है गैस में। और मैं इस मुंगौड़ी की और भी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे धनिया पत्ती काट लूँगी और मिर्च है जो हरी मिर्च उसको भी काट लूँगी। और मैंने लहसुन छील लिया है, लहसुन और जैसे अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। बनाऊँगी तो उसी को डाल दूँगी। और वो थोड़ा सा चटनी मैंने उसको मिला दिया था। तो चलिए हम धनिया पत्ती तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा तेल गरम हो चुका है। तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और धीरे धीरे गरम भी हो रहा है। और एक तरफ मैंने टमाटर भी भूंज लिया है, तो वही साथ में चटनी भी बनाते जाऊंगी। तो मैं पहले इसमें डाल देती हूँ एक घाना, हमारे यहाँ घाना बोला जाता है, तो वही डाल देती हूँ और फिर चटनी में पीस लूँगी। तो ये मुंगौड़ी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। और सभी ऐसे ही अच्छे से ही बनाते हैं फ्रेंड्स, सबका अपना अपना बनाने का तरीका है। और सभी नई चीज़ें ट्राई करने से क्या होता है कि या तो बन ही जाती हैं या तो फिर बिगड़ जाती हैं, तो मन में संतोष हो जाता है कि हाँ चलिए
बनाया था नहीं बना है, तो फिर आज के बाद ऐसा नहीं बनाएंगे। तो ये मैंने नया ही ट्राई किया था चिपला के साथ, मतलब ये मूंग दाल के जो चिपला होता है ना, तो वो नहीं निकाला था, पूरा वैसे ही पीस लिया था, तो अच्छा भी लग रहा था। और चटनी में अदरक लहसुन जीरा और धनिया पत्ती डालकर मैं चटनी बना लूँगी, और उसके साथ चटनी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए और हैप्पी होली सभी को। ये मेरा जो ये वीडियो है ना 2-3 दिन बाद ही आएगा। तो और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।